हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो पिछली वीडियो में बेटे आपको हमने इस पाठ के सार के बारे में बताया था और आपको होमवर्क जो भेजा था उसका सार व उसके कठिन वर्ड जो शब्द अर्थ है वो भी मैंने आपको पिछली उसके अंदर बताया था और भेजा है होमवर्क में। शायद उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। फिर भी मैं इसका थोड़ा सा वर्णन आपको आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यास के प्रश्न के अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनका वर्णन आज मैं करवाने जा रहा हूँ। आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे कि महू जो दड़ो जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है कि ये सभ्यता का एक केंद्र रहा है। सभ्यता की दृष्टि से एक माना गया है कि यह एक केंद्र है और लगभग ये 200 हेक्टेयर जो है उसके अंदर फैला हुआ है। 200 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है और लगभग 85,000 इसकी जनसंख्या है। 85,000 इसकी जनसंख्या है और इसका जो क्षेत्र है वो लगभग 200 हेक्टेयर के माना गया है और ये लगभग 5,000 पूर्व के बारे में अवशेष इसके मिले हैं। अनुमान है कि ये 5,000 वर्ष पूर्व है। लेकिन इस प्रकार की जो इसके अंदर फैसिलिटी है, जैसे इसमें जो गलियां है वो पक्की है, मकान है वो भी पक्के हैं, सनाना घर वो अलग हैं और ये ऊंचाई पर बनाया गया है। इसमें कच्ची पक्की दोनों ईंटें। और एक बात और भी है कि ये टीलों के ऊपर बनाया गया है और टीले प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित टीले हैं। मानव निर्मित टीले हैं, उन पर ये बनाया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ही सोची समझी जो प्लान है, योजना है, उसके अंतर्गत बनाया गया है। जैसे मान लीजिए अगर हम ऊंचाई पर होंगे तो बारिश ज़्यादा हो जाए, बाढ़ आ जाए तो हम बहकर चले जाएंगे। लेकिन ये जो पानी का लेवल है उससे काफ़ी ऊंचा बनाकर टीला, मनुष्य द्वारा निर्मित टीला बनाया है और उसके ऊपर ये बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से ये जो है बनाया गया है। इसके बाद इसके अंदर वास्तुकला का भी प्रयोग किया गया है। भले ही इमारतें खंडहर हो चुकी हैं इनकी, लेकिन इनकी गलियां और नगर की व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी मानी गई है, पूर्ण तरीके से सुनिश्चित की गया है। और 5 किलोमीटर की दूरी पर ये सिंधु नदी के से 5 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। और इसमें देखिए 40 फुट लंबा और 25 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा एक होद बनाया गया है। गहरा कुंड है जिसका उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती है। यहाँ पर कक्ष बने हुए हैं, चारों तरफ इनके कक्ष बने हुए हैं। वहाँ ये एक कुंड है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर ये साधु संतों के लिए बनाया गया हो। और दक्षिण में 20 कमरों वाला एक विशाल कोठार भी है। कहने का मतलब ये है कि ये इमारत या इस प्रकार के कुंड को देखते हुए ये ऐसा लगता है कि ये लगभग कोई भंडारा है। यहाँ पर कोई विशाल मंदिर टाइप का या कोई संत महात्मा जो है वो रहते थे और वो भंडारा करते थे। इस प्रकार से इसका वहाँ पर आयोजन किया गया है। और इस नगर के अंदर जो गलियाँ हैं वो लगभग 9 फुट है। जो गलियाँ है वो 9 फुट चौड़ाई है, 9 फुट चौड़ाई है, 12 फीट भी, 9 से 12 फीट की चौड़ाई है गली में।
ठीक है। और इस प्रकार से इसमें जो मुख्य सड़क है, ये तो गलियां हैं, अंदर जो गलियां हैं वो जो मुख्य सड़क है वो 33 फीट चौड़ाई की है। और हर घर में एक जो है स्नान घर है और पानी की निकासी का विशेष व्यवस्था है। और बस्ती के भीतर छोटी सड़क और गलियां है, कुओं का भी इसमें उचित प्रबंध है और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया गया है ये सब है। अब इसके बाद अगला है, देखिए बौद्ध स्तूप जो है वो खंडहर, इसके खंडहर प्राप्त हुए हैं। इसके खंडहर प्राप्त हुए हैं हमें इसके अंदर। और ये सबसे ऊंचे चबूतरे पर इसके अवशेष मिले हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर अवशेष इसके मिले। इसका मतलब ये हुआ कि और इसमें जो चबूतरा है उसकी चौड़ाई जो है 25 फीट है। 25 फीट इसकी चौड़ाई और 100 वर्ष पहले का है। ऐसा लगता है कि लगभग ये 100 वर्ष पहले का है। और यहाँ पर जो साधु संत है, अलग अलग कमरे भी, अलग अलग कमरे भी दिखाई देते हैं। इसमें लैंडस्केप भी कहा जाता है। बौद्ध स्तूप भारत का प्राचीनतम लैंडस्केप कहा जाता है। आश्चर्य जगत रह जाते हैं यदि पुरातत्व और इनका रहने वाला गढ़ माना जाता है। और ये उच्च वर्ग से है। पिछले 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी है और इसके पीछे 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी भी। इस प्रकार से इसके अंदर इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद इसमें जो आगे है महाकुंड के बारे में। महाकुंड के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ 40 फीट है, 40 फीट गहरा है, चौड़ा है, सॉरी लंबा है। और 25 फीट चौड़ाई है इसकी और 7 फीट गहराई, ये इसके अंदर दिया हुआ है। और ये उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां है इसके, उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां हैं। और अनुष्ठानिक महाकुंड भी है। और यहाँ पर कुंड की से पानी को बाहर निकालने की नालियां भी बनी हुई है। वास्तुकला का अलग से ही इसका वर्णन किया गया है। और इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। क्या दिया हुआ है? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो है कुंड का पानी रिस न सके इसलिए बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न जाए, इसके तल और दीवारों पर ईंटों के बीच में चूने और चिरोड़ी का प्रयोग किया गया है। और पार्श्व के साथ इसमें दूसरी दीवारें भी की गई है ताकि वो गिर ना सके। और पानी के प्रबंध के लिए एक तरफ इसका कुआं भी है, दोहरे घेरे वाला अकेला कुआं है। और पानी बाहर निकालने के लिए इसकी नालियां भी बनी हुई है। इस प्रकार से इसमें ये दिया हुआ है।
और इसमें 8 स्नानागार बने हुए हैं, नहाने के बने हुए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसके अंदर, और दूसरा है इसमें खेती और पालक, पशुपालक का वर्णन। तो यहाँ पर अनाज पैदा नहीं करते थे, आयात करते थे, परंतु हाल की खोज में ये विचार गलत सिद्ध हो गया है। अब विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में खेतीहर और पशुपालक सभ्यता भी थी। लोहे का प्रयोग नहीं होता था, परंतु पत्थर और तांबे का खूब प्रयोग किया जाता था इसके अंदर। और यहाँ पत्थर तो सिंधु में ही होता था और तांबे की खान राजस्थान में थी, और बनाए गए उपकरण खेती बाड़ी में काम में लाए जाते थे। इतिहासकार हरफान हबीब ने यह सिद्ध किया है, यहाँ पर कपास, गेहूँ, बाजरा, जौ, सरसों, चने की खेती की जाती थी और सभ्यता थी, और सूखे में बदल गया। और इस प्रकार से यहाँ के लोग ज्वार और बाजरा और रागी की खेती भी करने लगे थे। यही नहीं, तरबूज और खजूर और अंगूर भी इसमें उगाए जाते थे, और झाड़ियों के बेर जो है वो भी इकट्ठे किए जाते थे। कपास के बीज नहीं मिले, लेकिन सूती कपड़ा मिला है, जिससे सिद्ध होता है कि ये कपास की यहाँ पर खेती भी की जाती थी, या फिर सूत का जो है निर्यात किया जाता था। तो इस प्रकार से इस सभ्यता के बारे में सभी वर्णन मैंने किए हुए हैं। और ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो ये कई बार इनका भी इसमें यूज किया जाएगा। बाकी इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो आपके क्वेश्चन कल आपको सेंड कर दी जाएगी। फिलहाल आपने जो इसमें सार है, जो आपको पाठ का सार है, उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय।